सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार है क्या चीज़, जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी समाहित है उसके सिलेबस में। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करने वाला है वही अलंकार है। काव्य को जो अलंकृत करता है उसी को अलंकार कहेंगे। शब्द या अर्थ की जिस विशेषता से काव्य या रचना की शोभा में वृद्धि हो उसे अलंकार कहते हैं। कवि केशव दास का कहना है कि भूषण बिना न सोहई कविता वनिता मित्त। इसका अर्थ है कि बिना भूषण के, बिना शोभा के, बिना अलंकारों के कविता, वनिता और मित्त की शोभा नहीं बन पाती है। इसके प्रकार में जब हम आएंगे तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, 3 प्रकार इसके आते हैं। शब्दालंकार में वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति द्वारा चमत्कार या विशेषता पैदा की जाती है। ऐसे अलंकारों के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वीप्सा, वक्रोक्ति, पुनरुक्तवदाभास। अर्थालंकार में क्या होता है कि काव्य में जो है अर्थ के द्वारा चमत्कार प्रदान किया जाता है। उसके अर्थ के द्वारा आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि यह रचना बड़ी ही अच्छी है, बहुत सुंदर लगी, आपको अच्छा लगेगा। तो अर्थ के द्वारा अगर उसमें विशेषता प्रकट की गई है, चमत्कार पैदा किया जा रहा है, तो ऐसे अलंकार अर्थालंकार के शोभा में आएंगे। प्रकार में उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, विभावना, विशेषोक्ति। अब हम बात करेंगे उभयालंकार। वर्णों की आवृत्ति तथा अर्थ दोनों के द्वारा जिन रचनाओं में शोभा बढ़ाई जाती है, अलंकृत किया जाता है, उनको विशेष रूप प्रदान किया जाता है, ऐसी रचनाओं में उभयालंकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संसृष्टि और संकर। तो आज हमने मुख्य रूप से अलंकार के परिभाषा, किसी एक कवि की उक्ति कि उन्होंने क्या कहा अलंकार के बारे में, और उसकी मोटे तौर पर हमने उसके प्रकारों की चर्चा कर ली है। अर्थालंकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से जो किताबों में जो हमारे लिए आवश्यक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, हमने वही यहाँ पर अलंकार लिए गए। प्रकार देख लिए हमने, अर्थ देख लिया, और किसी एक कवि के द्वारा अलंकार को क्या कहा गया है ये हमने देख लिया। अब हम आगे एक एक अलंकारों को डिस्कस करेंगे, जिसमें शब्दालंकार भी होंगे, अर्थालंकार और उभयालंकार भी।